नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बाखबर में एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिस पर बातें तो कई बार हम कर चुके हैं, लेकिन नतीजे के नाम पर सिफर यानी ज़ीरो। लेकिन आज इस उम्मीद में बात कर रहे हैं कि शायद इस महीने के आखिर तक, जिससे खत्म होने में कुछ ही दिन बचे हैं, शायद मध्य प्रदेश की सरकार, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आर्थिक राजधानी इंदौर है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर जैसे बड़े शहरों के लिए मास्टर प्लान पर अपनी मोहर लगा दे। उसकी वजह ये कि मास्टर प्लान के बिना जो बिल्डर हैं वो एक तरह से शहरों का बेतरतीब डेवलपमेंट कर रहे हैं। बिल्डर जब डेवलपमेंट करेंगे तो वो अपने हिसाब से करेंगे, जनता की सुविधाओं पर कम ध्यान देंगे, लाभ पर ज़्यादा देंगे। अगर मास्टर प्लान होगा तो फिर जनता की सुविधाएं ज़्यादा होंगी, यानी पब्लिक वेलफेयर की बात ज़्यादा होगी, इनकम की बात या प्रॉफिट की कम होगी। इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर शहर तो बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है, लेकिन सड़कें उनके हिसाब से कितनी चौड़ी है, सीवेज लाइन कैसी है, स्ट्रीट लाइट कैसी है, इसके साथ साथ ट्रैफिक को बचाने के लिए कितने फ्लाईओवर इस प्लान में शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जब शहर बढ़ता है तो दूरी घटाने के लिए कई बार फ्लाईओवर के निर्माण किए जाते हैं, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए भी फ्लाईओवर बनते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे शहर बड़े हो रहे हैं बिना मास्टर प्लान के, वहाँ ट्रैफिक जाम की व्यवस्था या ट्रैफिक जाम का जो राक्षस है वो वैसे खड़ा हो रहा है जैसे मेट्रो सिटीज़ में होता है। दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, हम बात करें चेन्नई, हैदराबाद, पुणे की बात करें, उस तरह की जो बीमारी है वो मध्य प्रदेश में भी आ गई है। जबकि शहर उतने बड़े नहीं हुए, लेकिन डेवलपमेंट चूंकि मनमाने तरीके से हुआ है, इसलिए हर कहीं बिल्डर ने एक टाउनशिप बना दी। उसके बाद कनेक्टिविटी हो ना हो, लोग मकान खरीदते हैं और उसके बाद फिर सड़कों की डिमांड होती है, फ्लाईओवर की डिमांड होती है। नतीजा ये होता है कि सब चीज़ें बेतरतीब होती है और लोग पैसा लगाकर भी परेशान हो जाते हैं। जबकि हर आदमी का सपना होता है कि उसका अपना घर हो जाए। घर तो होता है, लेकिन घर तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं होते। आज इसी पर, क्या मध्य प्रदेश की सरकार मास्टर प्लान लाएंगी शहरों का? तो बिना मास्टर प्लान कैसा डेवलपमेंट, इसी पर बात। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ हमारे दो विशेष मेहमान, मध्य प्रदेश में एक ऐसे जागरूक नागरिक जो अक्सर मैं कहता हूं के बारे में कि संसद से सड़क तक की चिंता करते हैं। कमल राठी जी हमारे साथ हैं। स्कूल ऑफ प्लानिंग के प्रोफेसर सौरभ पोपली जी हमारे साथ हैं, जो अर्बन डेवलपमेंट के एक्सपर्ट भी है। और नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र सिंह परमार जी। चूंकि दिल्ली देश की धड़कन है, हम उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली का डेवलपमेंट जो अच्छा हुआ है वो कैसा था, और अब जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए दिल्ली में क्या सुधार हो रहा है। तो देश की राजधानी दिल्ली और प्रदेश की राजधानी भोपाल, इन दोनों पर बातचीत करेंगे। इसमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर अपने आप शामिल होंगे। तो चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ। सरकार ने संकेत तो दिए हैं कि मास्टर प्लान जल्द आएगा। आपको लगता है कि अगर मास्टर प्लान आएगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या नहीं होनी चाहिए? इस पूरे मसले पर जो नगरीय प्रशासन मंत्री है कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि हम कुछ सुधार के साथ मास्टर प्लान लाने वाले हैं। मतलब मास्टर प्लान तो पहले से तैयार है, लेकिन हर पार्टी की, हर लीडर की और हर सरकार में जो मशीनरी होती है, तंत्र होता है, उसकी अपने भी इंटरेस्ट होते हैं। हम उन्हें वेस्टेड इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इंटरेस्ट की बात करूंगा। आपकी राय? बिल्कुल। पिछले 2-3 महीने से जो हमारी मोहन यादव जी की सरकार है वो एकदम तेजी के साथ कुछ काम कर रही है। जैसे ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ, उसमें भी हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि मार्च 31 के पहले हम भोपाल और इंदौर का विशेषकर मास्टर प्लान लेके आएंगे। बाकी शहरों का भी और छोटी जगहों के भी जो मास्टर प्लान पेंडिंग है उसके लिए भी जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। 2-3 दिन पहले विधानसभा में भी उनने अपने जो विधानसभा की कार्रवाई है उसमें भी ये बात कही। अब रही बात मास्टर प्लान की, तो जो बात कही जा रही है उसमें खास बात की जा रही है कि जो टीओडी क्षेत्र है, जो मेट्रो के साथ में जो टीओडी एरिया आएगा, उसका व्यवसायीकरण, व्यावसायिक क्षेत्र बढ़ाना, एफएआर बढ़ाना, टीडीआर पे काम करना। तो इन सब चीज़ों के संकेत हमें इसलिए मिल रहे थे कि पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से सरकार ने भूमि विकास नियम में भी तब्दीलियां की हैं, इंटीग्रेटेड टाउनशिप पॉलिसी भी लेके आई है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और बहुत सारे जो परिवर्तन किए हैं, इन परिवर्तनों को समाहित करने के लिए अगर मास्टर प्लान नहीं होगा तो ये सारे परिवर्तन व्यर्थ हो जाएंगे, जितने भी सरकार ने परिवर्तन किए हैं। तो इसलिए सरकार को अति आवश्यक है कि मास्टर प्लान लेके आए। वैसे भी भोपाल का 2005 में मास्टर प्लान खत्म हुआ था, 95 में आया था, और जब से इंतजार हो ही रहा है।
अब खास बात देखने की इसमें यह रहेगी, और खासकर भोपाल के विषय में, कि हमारी जो भोपाल की नैसर्गिक खूबसूरती है, तालाब, खासकर बड़ा तालाब, और दूसरा जो हमारा वन क्षेत्र, नैसर्गिक वन क्षेत्र है, जहाँ बाघ लगातार शहर के नगर निगम सीमा में अपनी उपस्थिति निरंतर दर्ज कराता है। और एक मतलब बात कई बार गौर करने की है, लोग मजाक भी समझ सकते हैं कि जैसे ही ऐसा मास्टर प्लान या इन पे कोई बात होती है तो बाघ अपनी दस्तक बिल्कुल देता है। और आज के ही पेपर में था कि कल से बाघ का मूवमेंट वापस अपने क्षेत्र को बताने के लिए निरंतर चालू हो गया है। वहाँ 3 बाघ घूम रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार में टाइगर के भी लोग मौजूद हैं, जो वहाँ से खबर उसको मिल जाती है कि मास्टर प्लान आने वाला है, तो मैं अपनी जो सरहद है वो बता दूं कि ये मेरी सीमा है, यहाँ पर कोई डेवलपमेंट आप मत करिए, ये मेरा इलाका है, यहाँ का राजा मैं हूँ। जी बिल्कुल। और आप इस खबरों को मतलब आप पुष्टि कर सकते हैं हम हमेशा, कि जब भी कोई शहर में उस क्षेत्र में विकास की बात की जाती है और बाघ की दस्तक एक साथ होती है। अब वो कैसे होती है, ऊपर वाले की देन है कि नैसर्गिक चीज़ों को भी एक नैसर्गिक रूप से मुझे लगता है कि उनकी जानकारियों में चीज़ें आती हैं। तो इसको देखते हुए बस यही उम्मीद कर सकता हूँ मैं कि एक समाहित अच्छा सा भोपाल का मास्टर प्लान, इंदौर का मास्टर प्लान, क्योंकि ये सब इंदौर में भी बहुत सारे तालाब हैं, बहुत सारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के, भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं, आदेश हैं, तालाब संरक्षण, जंगल संरक्षण, वाइल्ड लाइफ के संरक्षण। तो इन सबको समाहित करते हुए किस तरीके से सरकार इस परीक्षा में पास होती है, उत्तीर्ण होती है और प्लान को लाती है। और जैसा उम्मीद कर रहे हैं हम, शायद गुड़ी पड़वा के दिन, नववर्ष के दिन ही मास्टर प्लान भोपाल में लॉन्च बिल्कुल होगा। राठी जी, उम्मीद पर आसमान टिका हुआ है, तो ये उम्मीद हम कई बार से लगा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद हर बार आगे इसकी तारीख वैसे टलती जैसे अदालतों में तारीख टलती कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। उम्मीद करते हैं इस बार उम्मीद पूरी होगी। मैं सौरभ जी के पास आऊँगा। सौरभ जी, दरअसल एक 2-3 लाइन में इसमें जोड़ूंगा कि मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी बने हैं अनुराग जैन, ये दिल्ली से आए हैं। इनके बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसी खुशफहमी है या गलतफहमी है, ये तो आने वाले समय में पता चलेगी, कि इनके जो तार हैं वो दिल्ली सरकार से जुड़े हुए हैं और केंद्र सरकार की नीतियों के हिसाब से भी वो मध्य प्रदेश की सरकार की नीतियों पर थोड़ा असर डालेंगे। तो चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, उसमें अनुराग जैन चीफ सेक्रेटरी की भूमिका को हम नकार नहीं सकते, ऐसी उम्मीद हमें भी है। और जब शहर विकसित होंगे तो नदी, पेड़, तालाब, जंगल तो बचेंगे, लेकिन सबसे खास बात है कि शहरों में गाड़ियां, वाहन बहुत हो गए हैं, और इनके लिए अगर सरकार ने व्यवस्था की मास्टर प्लान में, सड़कें बनेंगी, फ्लाईओवर बनेंगे, ब्रिज बनेंगे, अंडर ब्रिज बनेंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों को लगेगा कि वाकई मास्टर प्लान बना है। और जो लोग मल्टी स्टोरीज में या हाई राइज बिल्डिंग में अपने लिए फ्लैट खरीदेंगे, उनके लिए सीवेज सिस्टम अच्छा हो और खेती की जो ज़मीन है वो बचे, इसके लिए आपको बहुमंजिला इमारतों की तरफ जाना पड़ेगा। खासतौर से जो प्राइवेट सेक्टर, जो बिल्डर हैं, वो बजाय कॉलोनी काटने के, ऐसा है कि 4-4, 500-500 वाले फ्लैट बनाए मकानों के, ताकि उसमें एक छोटी सी टाउनशिप बन जाए और सड़क, माने लोग भी एक साथ रह जाएं और खेती के लिए ज़मीन भी बच जाए। क्योंकि अगर मकान ही मकान बन गए तो फिर अन्न कहाँ से पैदा होगा, लोग खाएंगे क्या? आपकी राय, किस तरह से होना चाहिए मास्टर प्लान? रघुवीर जी, अच्छा शहर सबकी ज़रूरत है। ऐसा शायद ही कोई हो जो अच्छे शहर की कामना ना करता हो या उसको उसकी इतनी उम्मीद ना हो। अच्छा शहर तो 45 करोड़ भारतीयों, कम से कम इतने करोड़। इसी में एक बात जोड़ूंगा कि अनुराग जैन जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि मैं रिटायरमेंट के बाद भोपाल में रहने वाला हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो रिटायरमेंट के बाद का भोपाल ऐसा जरूर बनाना चाहेंगे अपने कार्यकाल में, जो उनके रहने के लायक भी रहे। जी। तो अगर देखिए, शहर आप किसी से भी पूछें तो यही कहेंगे कि पिछले 30 साल में, 40 साल में, 20 साल में, 10 साल में शहर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आनंद पहले लिया जाता था, अब वो आनंद लेना मुश्किल है। लोग छतों पे सोया करते थे, खुली हवा, साफ़ हवा का आनंद लेते थे। प्रदूषण, अन्य तरीकों का भी प्रदूषण, नॉइज़ प्रदूषण, ध्वनि, इतनी ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण हो गया है। तो पिछले हफ्ते एक न्यूज़ आई थी कि विश्व की सबसे प्रदूषित शहरों की गणना में 8 या 9 भारतीय शहर थे, सबसे ज़्यादा। तो देखिए, अगर हम, एक तो ये है कि हम चाहते क्या हैं और हम जाना कहाँ चाह रहे हैं, और दूसरा ये है कि उसकी योजना क्या है, किस तरह से हम वहाँ पहुँचेंगे। तो ये तो तय है कि सब एक अच्छे, सुंदर,
शहर की कामना करते हैं और ये सबकी ज़रूरत है। और वो एक ऐसा शहर हो जहाँ सतत विकास मुमकिन हो, जहाँ मतलब समाज का हर वर्ग एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सके। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात ये है कि अच्छा हम वहाँ पहुँचेंगे कैसे, क्या वो ज़रिया है, क्या वो, तो जैसे TDR है, FAR है, TOD है, ये सब टेक्निकल वर्ड्स हैं, पर कहना यही चाहते हैं कि भाई आपको कम से कम अपनी सुविधा करनी पड़े। सरकार आपको सारी सुविधाएं देती है, आप घर से बाहर निकलें, आप एक फुटपाथ पे चल सकते हैं, आप एक बस पकड़ सकते हैं या मेट्रो पकड़ सकते हैं, आपको जहाँ जाना है आप वहाँ जा सकते हैं। आपको 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 8 लाख रुपए खर्च करके निजी वाहनों का प्रयोग और उसमें डालने के लिए पेट्रोल और हर रोज़ और बाहर निकलता हुआ प्रदूषण करने की ज़रूरत ना पड़े। और ये सारी चीज़ें वही सम्मिलित होती हैं कि आपके पास जो ज़रिए हैं उनको आप इस काम में लाएं कि आप एक अच्छा शहर, खुशहाल शहर, सुंदर शहर आप कायम कर पाएँ। तो अगर, और जैसे हम देख रहे हैं हम विपरीत दिशा में रहे हैं अभी तक, तो अभी कौन सा मास्टर प्लान आता है, उसकी क्या खासियत है, वो उसमें तो आने के बाद पता चलेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जो चिंताएं बनी पड़ी हैं, एक तो तापमान की वृद्धि को लेकर, तापमान बहुत अधिक दर से बढ़ रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है। इस साल होली के पहले से गर्मी शुरू हो गई है, पहले ही हीट वेव पिछले हफ्ते आ गई है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी हीट वेव के संकेत हफ्ते 10 दिन पहले दे दिए थे जी। तो देखिए, जो अप्रैल में होना चाहिए था वो ऑलरेडी फरवरी में हो रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपके पास एक ऐसा शहर नहीं है जिसमें कैनोपी है, जिसमें पेड़ हैं, और एक आज लगाए हुए पेड़ और 50 साल पहले लगाए हुए पेड़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि अगर आज हम देखें तो आपके पास, अगर आप किसी भी 20 सड़कों को आप देख लें, और अगर मैं आपको उनमें से 15 ऐसी सड़कें गिना दूं जिसमें फुटपाथ चलने लायक ही नहीं है, जिस पे आप चल ही नहीं सकते फुटपाथ पे दिन में, कई जगह तो फुटपाथ ही नहीं है, या है भी तो उसके बीच में हर तरह की पब्लिक यूटिलिटी लगी हुई है, कहीं ट्रांसफार्मर है, कहीं पब्लिक साइनेज है, कहीं उस पर सुलभ शौचालय उसके बीचों बीच बना दिया है, कहीं उस पर दुनिया भर की चीज़ें। तो ना हमारे पास वो सुविधाएं हैं जो कि एक आम नागरिक को एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें शहर को सुंदर बनाना है, ठंडा रखना है, एक आम नागरिक के लिए जीने लायक बनाना है। तो इसके चलते उसको करने के लिए हमारे पास तमाम साधन अवेलेबल हैं। उसके लिए हमारे पास TOD अवेलेबल है, जहाँ TOD की ज़रूरत है। TDR बढ़ाने की बात हुई है, तो क्या उससे हम वहाँ पहुँचेंगे? तो ये सारी बातें हमें उस संदर्भ में देखनी है। जलवायु परिवर्तन हमारे सर पर है, पानी की जल संकट, हमारे 32 बड़े शहरों में जल संकट की स्थिति बनी हुई है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम एक मास्टर प्लान क्या उपलब्ध कराता है उसको हम माप पाएंगे। बिल्कुल, कह सकते हैं कि मास्टर प्लान ऐसा हो कि लोग उसमें रह सकें और ठीक से जी सकें। ग्रीन हाउसेस की जरूरत पड़ेगी, जो पर्यावरण, जैसे हम कहते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली घर बने, कॉलोनी बने, हाई राइज बिल्डिंग में भी इस तरह की व्यवस्था हो। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो मास्टर प्लान में कई चीज़ें जोड़ने की ज़रूरत भी है। एक तो ये है कि मास्टर प्लान के साथ ये भी तय होना चाहिए कि कितनी कितनी दूरी पर स्कूल कॉलेज होंगे, कितनी दूरी पर कितनी जनसंख्या के बीच में अस्पताल होगा, और वो अस्पताल और स्कूल जब मास्टर प्लान पर काम हो तो उसके साथ उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाए, ताकि वो जब चीज़ें तैयार हो तो अस्पताल, स्कूल, कॉलेज ये लोगों को मिल जाए। और दूसरी बात जो विधानसभा के भीतर भी चर्चा में आया कि ऐसी हाई राइज बिल्डिंग की बात सरकार कर रही है जिससे खेती की ज़मीन बचे और फिर लोग बजाय छोटे छोटे प्लॉट लेकर, क्योंकि नागेंद्र जी, लोगों की जो रुचि होती है, जो प्राथमिकता है, वो ये होती है कि अपने रहने के लिए ज़मीन का टुकड़ा हो ताकि उस पर वो घर बना सके। सरकार की रुचि इस बात पर है कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बने ताकि लोग फ्लैट में रहें, और कई बार फ्लैट में रहना सुरक्षित भी होता है क्योंकि वहाँ एक तरह से पूरा एक समूह होता है, एक पूरी कम्युनिटी होती है, तो सुरक्षित भी लोग रहते हैं, चोरी और इससे भी एक तरह से बचे रहते हैं। प्लस दूसरा ये कि अगर कोई बीमार है तो वहाँ मदद के लिए आदमी भी होते हैं। लेकिन अगर आपके डुप्लेक्स हैं, अगर आपकी कॉलोनी में कितना भी महंगा डुप्लेक्स है और उसमें आपके माता पिता अकेले रह रहे हैं, तो उनकी सुरक्षा हमेशा खतरे में रहती है। तो ये बदलते ज़माने की ज़रूरत है कि आपके डुप्लेक्स तो हों, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग की ज़्यादा दरकार है। वो सस्ते भी पड़ते हैं, नुकसान ये है कि आपके लिए उसको ज़मीन नहीं मिलती, आप फ्लैट में रहते हैं।
लेकिन आपके पास खतरा ये कि सुरक्षा आपकी मुझे लगता है कि कमज़ोर पड़ जाती है। दूसरा ये कि अब तो मैं तीनों साथियों से कहूँगा, अब तो डॉक्टर भी ये कहते हैं कि अगर आपको बीमारी से बचना है तो आप समूह के बीच में रहिए, लोगों के बीच में रहिए, ताकि अपने दुख सुख साझा कर सके। ये हाई राइज बिल्डिंग या मल्टी स्टोरीज में ज़्यादा होगा। आपकी राय, दिल्ली कैसी है, क्या सुधार हो रहा है और बाकी राज्यों के शहरों को उनसे क्या नसीहत लेनी चाहिए? जी राघवेंद्र जी, देखिए, कागजों पे बना मास्टर प्लान और वो हकीकत की जमीन पे जब उतरता है, उस मास्टर प्लान में अक्सर हम देखते हैं कि बहुत फर्क आ जाता है। कई बार कई शहरों के साथ ऐसा हुआ है, और उसका एक कारण ये है कि मास्टर प्लान बनाने के साथ साथ जो जरूरतें हैं, जैसे अर्बन डिजाइनिंग और प्लानिंग क्या है, ये बहुत मायना रखता है। दूसरा उसमें ये कि जिस शहर के लिए मास्टर प्लान बन रहा है उसकी क्षमता और संसाधन क्या है, ये ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके अलावा जो उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो अफसर, तो जिम्मेदार और पारदर्शी अगर अफसरशाही नहीं है और शक्तिशाली कानूनी विधान उसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो मास्टर प्लान जो कागजों में बना था उसको हकीकत में उतरने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि जो आप मास्टर प्लान में जितने भी अफसरशाही ड्यूटी होती है, जिम्मेदारी, फैसले और निर्णयों का कई जगह केंद्र एक नहीं है। मान लीजिए कहीं विकास प्राधिकरण है, वो प्लान बनाता है और उसे लागू करने के वक्त प्राधिकरण और वहां का नगर निगम है, उन दोनों को मिलकर करना होता है। तो ऐसे में कई बार क्या जाता है कि उसमें अलग अलग तरीके की जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ जाती है, धीमी पड़ जाती है। और इसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा जरूरत की बात है वो ये महत्वपूर्ण बात है कि उस पर निगरानी रखने के लिए जो योजनाएं लाई गई उनकी निगरानी रखने के लिए तकनीकी संसाधनों से लैस है या नहीं है टीम, कि उन पर निगरानी रखे। जैसे निगरानी रखने के लिए सबसे जरूरी कि जब भी मास्टर प्लान आता है तो उसके साथ साथ ही अवैध निर्माण और अतिक्रमण वालों की बाढ़ आ जाती है। आप देखिए कि एक तरफ सड़क, सिर्फ एक सड़क का फासला रह जाता है, एक तरफ वेल प्लान्ड कॉलोनी कहिए, सेक्टर कहिए, सोसाइटी कहिए, और दूसरी तरफ किन्हीं किन्हीं कारणों से अगर मास्टर प्लान में से कुछ ना कुछ बाहर निकल जाता है या अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते पता चल जाता है, तो दूसरी तरफ अवैध निर्माण वाले कच्ची कॉलोनी काट लेते हैं। तो एक तरफ खूबसूरत हिस्सा सड़क के, एक तरफ, दूसरी तरफ बिल्कुल अनप्लान्ड चीजें आ जाती है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जब मास्टर प्लान बनाया जाएगा, और इसके अलावा अक्सर ये होता है कि मास्टर प्लान बनाने का हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब उस शहर में आपका आर्थिक विकास होगा, कंपनीज आएंगी, फैक्ट्रीज आएंगी और तरह की चीजें आएंगी, तो आप 10-15 साल बाद मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जब आप बढ़ाते हैं, तो हमने बहुत सारे शहरों के साथ ये देखा है कि फिर वही खुदाई होती है, बहुत सारे मकानों को तोड़ना पड़ता है, फिर वो चीजें जो है वो अनप्लान्ड हो जाती है। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। बड़े से बड़े शहरों की हालत ये है कि रोडों के साथ साथ, मेरे से पूर्व पैनलिस्ट भी बताते कि रोडों के साथ व्यवस्था होना कि साइकिल ट्रैक का होना या पैदल फुटपाथ का होना बहुत जगह है ही नहीं। इसके चलते क्या होता है कि अगर लोगों को 1-2 किलोमीटर की कहीं अपनी छोटी जरूरतों के लिए जाना है तो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर यूज करते हैं। तो एक ट्रैफिक का दबाव बनता है, क्योंकि वो ये महसूस करते हैं कि हमारे चलने लायक है ही नहीं पैदल फुटपाथ। या पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर पैदल चलना यानी मौत से रोज मुलाकात करना, क्योंकि आपको कोई भी तेज रफ्तार वाहन उड़ा देगा और आपकी जान खतरे में पड़ जाएगी। तो ये बहुत सारी बातें। जी जी। और बहुत सारी जगह तो देखिए कि मुख्य सड़कों पे ही बड़े बड़े शहरों में आपको मिलेगा कि आवारा पशुओं का जमघट रहता है। और इको फ्रेंडली, तो मेरे से पूर्व पैनलिस्ट बता ही रहे थे कि सबसे बड़ी आज की जरूरत है कि इको फ्रेंडली स्ट्रक्चर हो और इको फ्रेंडली हो सब कुछ, क्योंकि अब जरूरत है, तापमान है और बहुत सारी चीजें जो इफेक्ट डालती है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के मास्टर प्लान बनाया जाना चाहिए। और जी, दरअसल हम पेड़ तो लगा नहीं रहे, तो कम से कम मकान इको फ्रेंडली बना लें, कुछ तो ऐसा हो जो जीने के लिए बेहतर जिंदगी बिताने की हो सके। कमल राठी जी, दरअसल हम शहरों की बात तो कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे दर्जनों शहर है जहां मास्टर प्लान ही नहीं है, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि इस समय जरूरत तो ग्राम पंचायत में भी मास्टर प्लान की है। अब जिस ढंग से गांव विकसित हो रहे हैं, अगर उनको प्लानिंग के साथ विकसित किया जाएगा तो वहां भी फिर जो कचरा है उसका भी इंतजाम होगा, वहां गटर के पानी का भी इंतजाम होगा। ऐसा नहीं कि हर गांव का कनेक्शन किसी न किसी ऐसी नदी से होता है जो छोटी नदी होती है लेकिन बड़ी नदी में जाकर मिलती है। अगर गांव में भी मास्टर प्लान लागू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत से लोग शहरों में आने से बचेंगे, वो गांव में रहना पसंद करेंगे। ऐसे हमारे पास कई नाम है, भोपाल, इंदौर की हम बात करेंगे, यहाँ तो हो सकता है कि इस हफ्ते के भीतर मास्टर प्लान आ जाए, लेकिन श्योपुर, शाजापुर, पन्ना, नरसिंहपुर, बड़वानी, शहडोल, बालाघाट, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, सागर, सीहोर, विदिशा और आगर में तो मास्टर प्लान ही नहीं है। ये ऐसे शहर है जो
डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बिना मास्टर प्लान के डेवलप हो रहा है तो आप समझिए कि फिर वहाँ कलेक्टर की मौजूदगी क्यों है, वहाँ जो विकास की संस्थाएं हैं वो वहाँ क्या काम कर रही हैं। इसके अलावा 60 शहर ऐसे हैं जिनमें सिर्फ 38 पर ही मास्टर प्लान लागू है। तो ये दिक्कत बहुत सारी है, इसमें सरकार को भी जागना पड़ेगा। और जैसे हम डिबेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सामाजिक दबाव भी सरकारों पर बनाने की ज़रूरत है कि आप विकास के लिए कस्बे जिलों को भी शामिल करें मास्टर प्लान में। ऐसा नहीं कि आप बड़े शहरों को तो कर रहे हैं लेकिन छोटे शहर जो हैं वो एक तरह से हमने छोड़ दिए तो वो बेलगाम विकसित हो रहे हैं। तो इसकी भी मेरे ख्याल से दरकार होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में अब वो शहर डेवलप होंगे जो बड़े शहरों के आसपास है। नहीं, बिल्कुल, जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए, नारा के लिए चलता है डबल इंजन की सरकार जी। जब डबल इंजन की सरकार हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश को सौभाग्य बहुत मतलब बीजेपी से हम जोड़ें तो 10-12 साल से वो सौभाग्य तो मिला ही हुआ है। लेकिन इस सौभाग्य में मैं ये देख रहा हूँ कि जो भारत सरकार अमृत के नाम से, अमृत 1, अमृत 2 के नाम से योजनाएं बना के एक प्रॉपर पंचायतों के प्लान, जो बातें आपने कही, ये सारी की सारी बात केंद्र सरकार ने इनको गाइडलाइन बना के दी है। इनको सारे नक्शे उस लेवल तक के, मतलब 30 सेंटीमीटर तक का भी चीज दिखने लायक नक्शे सरकार ने इनको उपलब्ध कराए। इसके अलावा ड्रोन से मास्टर प्लान बनाने के लिए 2 साल पहले निर्देश आ चुके हैं। लेकिन हमारी जो डबल इंजन की सरकार की, ये जो प्रदेश की सरकार है, ये या वो अधिकारी मैं कह लूं कि उस जो केंद्र सरकार की योजनाएं, जो साइंटिफिक डाटा और जो पूरा दे रहा है, उसका सही सदुपयोग नहीं करते हैं। और जो करते भी हैं तो इसको जनता के बीच नहीं लाते। आज जीआईएस मैप है, उसको जनता के बीच आना चाहिए। हर आदमी अपनी जमीन देख सके कि उसका आवासीय हुई, व्यवसायिक हुई, वो अपने सुझाव आपत्ति जो देना चाहे दे सके। तालाब को आपने कितना बचाया, कितना आपने अतिक्रमण है या क्या किया, सारी चीजें आजकल दिख सकती हैं। और इसके लिए ही केंद्र सरकार अलग से पैसे भी दे रही है, बिल्कुल हर चीज का बजट भी दे रही है। लेकिन हमारी सरकारें इनको कहीं ना कहीं आज भी छुपाना चाहती हैं। इसी के चलते पिछले 2 बार 3 बार से मास्टर प्लान आके रद्द हो रहे हैं, क्योंकि उसमें जो आपने एक शब्द किया इंटरेस्ट, तो जैसे इंटरेस्ट आता है तो वो चीजें या तो खत्म हो जाती हैं। तो अब ये सब चीजें, इंटरेस्ट आएगा तो चलेंगी, जब वेस्टेड इंटरेस्ट आएगा तो खत्म हो जाएंगे। अब वो वेस्टेड इंटरेस्ट ही कह लें आप उसे। तो इसलिए जब जनता उसमें सामाजिक दबाव बनता है उन चीजों के संरक्षण के लिए, तो चीजों को बैकफुट पे जाना पड़ता है। मिला के कह तो मुझे लगता है जो वैज्ञानिक, जो भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक पूरे साइंटिफिक डाटा के साथ मैप्स और डेवलपमेंट प्लान, पंचायत प्लान, सारे प्लान लाने की जो बात की है, उसको उसी स्पिरिट से लेके आएंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। सौरभ जी, दरअसल सरकारें तो सब अच्छा काम करती कागज पर, लेकिन जो मशीनरी होती, जो तंत्र होता है, जो जमीन पर काम करता है, फील्ड में काम करता है, मेरा मानना है कि उसकी भी गलती ज़्यादा है। वो जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है वहाँ प्लानिंग करता है, जहाँ नहीं होता है वहाँ प्लानिंग को छोड़ देता है। आपकी राय कि इसमें सरकार तो ठीक है, अगर नौकरशाही भी ठीक से काम करेगी तो सरकार पर दबाव आएगा, नौकरशाही के प्लान सरकार तक जाएं और फिर जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं उनका दबाव सरकार को बेहतर काम करने के लिए मजबूर करेगा और उससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी, जीना बेहतर होगा। आपकी छोटी सी राय। जी, मैं पहले भी यहीं इसी चैनल पे कह चुका हूँ कि हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत है। एक नियम, दूसरा नियोजन और तीसरा संस्थागत ढांचा। होता क्या है कि कई बार नियोजन में गलती होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि नियोजन तो, योजना सही बनी थी पर नियमों का पालन तरीके से नहीं हुआ, या जिनका काम था कि नियमों का पालन हो वो करा नहीं पाए, तो अतिक्रमण हुए, अन्य चीज़ें हुई। तीसरा ये था कि हमने अपना मनमानी की, ना उसमें नियम थे, ना उसकी योजना किसी एक्सपर्ट ने बताई थी, पर हम एक तरह से उसका चाहते थे तो वो हो गया। तो जैसे दिल्ली में जो इलीगल डेयरीज का रेगुलराइजेशन है, मैं उस तरह से आपको बात बता रहा हूँ। ऐसे हज़ारों, मतलब सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें जो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी उसको संस्थागत ढांचे ने उसको नकारा था, मना किया था, पर वो की गई क्योंकि उसमें खास कोई इंटरेस्ट था। फॉर एग्जाम्पल, आपकी एक नदी है या आपका एक बड़ा तालाब है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट वो सबके लिए है, वो सबके लिए एक नियोजन करता है। पर हमने क्या किया, उसको हमने करते करते उसको प्राइवेटाइज कर दिया है। तो क्या होता है, ये किसी ने हमें रेकमेंड नहीं किया पर हमने कर दिया, तो
तो उसका फिर हम खामियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि उसमें फ्लड आते हैं, उसमें तमाम तरह की मुसीबतें होती हैं। तो मेरा ये मानना जी, दरअसल इसमें मैं जो बार बार कह रहा हूं कि इसमें जो मैदानी जो अधिकारी होते हैं वो असली गुनाहगार हैं। सरकार के लोग तो होते ही हैं, अगर वो प्रेशर देके काम कराते हैं तो वो कुछ लोग होंगे, लेकिन हम बड़े शहरों से छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ अधिकारियों की लापरवाही और उनकी, जैसे भोपाल की हम बात करें नागेंद्र जी, यहाँ बने फ्लाईओवर, उसका डिज़ाइन ठीक नहीं है, एक्सीडेंट होते हैं फ्लाईओवर। अब फ्लाईओवर की डिज़ाइन तो सरकार नहीं बनाएगी ना, वो तो अधिकारी बनवाएंगे। नक्शे पास करने के लिए सरकार में बैठा मंत्री कोई इंजीनियर तो होता नहीं कि एक्सपर्ट हो। तो मुझे लगता है कि सरकार तो प्लानिंग करती है, बड़ी जिम्मेदारी उन अफसरों पर होती है जो मैदान में होते हैं। असली गुनहगार वो भी हैं, उनको मैं ज़्यादा बड़ा गुनहगार मानता हूँ। आपकी छोटी सी राय इस पर। जी राघवेंद्र जी, मैंने पूर्व वक्तव्य में भी कहा ना कि जवाबदेही और पारदर्शी अफसरशाही की तो नितांत जरूरत है कि अगर योजना को सही तरीके से लागू करना है। बिल्कुल। लेकिन मैं आपकी बात को और आगे बढ़ाता हुआ कहना चाहूंगा, लेकिन जल्दी से 2-4 वाक्यों में। जी, जिस शहर के लिए योजना लाई जा रही है उस शहर के जो लोग हैं उनमें भी आपको ये मान लीजिए सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है कि ये शहर हमारे लिए है, तो इसकी पूरी जिम्मेवारी हम भी एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में निभाए, तभी एक शहर सही तरीके से शहर बने। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि सरकारें तो अच्छी बातें करती है। एक कहावत है कि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी करते हैं। असल में लोग जाने जाते हैं अपने कर्मों से। सरकारें अच्छी बात करती है, वो पहचाने जाएंगी कि पब्लिक वेलफेयर पर काम कर रही कि नहीं, तो ज़मीन पर कैसे काम हो रहा है, कॉलोनियाँ कैसी कट रही है, सड़कें कैसी बन रही है, फ्लाईओवर है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कें आपने बेहतर बनाई कि नहीं, ई वाहनों की आप कितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें जो मास्टर प्लान में शामिल होनी चाहिए। आज की चर्चा को हम ये रोक रहे हैं। तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हैं। सौरभ जी आपका साधुवाद, राठी जी आपका धन्यवाद, और नागेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।